नमस्कार, शहर का संग्राम आप देख रहे हैं। लगातार अपडेट आपको न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दे रहा है। पल पल का अपडेट आपको दे रहा है। रायगढ़ नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा, बड़ा अपडेट इस वक्त का। कांग्रेस को 23 वार्ड में जीत मिली है। 18 वार्ड पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। 2 सीटों पर अभी मतगणना जारी है। इलेक्शन ब्रेकिंग इस वक्त की। रायगढ़ नगर निगम पर कांग्रेस का कब्जा, 23 वार्ड में कांग्रेस को जीत, 18 वार्ड पर बीजेपी का कब्जा। 2 सीटों पर अभी भी मतगणना जारी है। टैली आप लगातार देखते रहें, उस पर भी आप लगातार नजर बनाए रखें। दुर्ग से भी बड़ा अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग। वार्ड नंबर 30 में कांग्रेस की जीत। कांग्रेस के प्रत्याशी भोला महोबिया ने जीत दर्ज की है दुर्ग में वार्ड नंबर 30 से। दुर्ग भिलाई का महत्व अपने आप बढ़ जाता है। अद्भुत ये नगर निगम आप इसे कह सकते हैं। और कांग्रेस के प्रत्याशी भोला महोबिया वार्ड नंबर 30 से ये जीत चुके हैं। जगदलपुर से इलेक्शन ब्रेकिंग, नगर निगम के सभी परिणाम घोषित। कांग्रेस का 28 वार्ड पर कब्जा, 19 वार्ड पर बीजेपी को मिली जीत। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी भी जीता है। जगदलपुर से बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। नगर निगम के सभी परिणाम घोषित। कांग्रेस का 28 वार्ड पर कब्जा, 19 वार्ड पर बीजेपी को जीत मिली है। 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी जीता है। मुंगेली से भी अपडेट मिल रहा है। मुंगेली नगर निगम के सभी परिणाम घोषित। 11 वार्ड में बीजेपी की जीत, 9 पर सिमटी कांग्रेस, 1 सीट पर जोगी कांग्रेस ने जीत दर्ज की है और 1 सीट पर निर्दलीय का कब्जा। 1 सीट निर्दलीय, 1 सीट जोगी कांग्रेस। 9 वार्ड पर कांग्रेस का कब्जा, 11 वार्ड में बीजेपी की जीत हुई है। और मतगणना की महा कवरेज इस देख लीजिए कैसी ये व्यवस्थाएं, जिनसे हर पल की तस्वीर आपने देखी। रायपुर, बिलासपुर, बालोद, बलौदाबाजार, बीजापुर, बेमेतरा, मुंगेली, गरियाबंद, दंतेवाड़ा, कोरबा, सूरजपुर, जशपुर, महासमुंद, धमतरी, जगदलपुर, कोंडागांव, कांकेर, राजनांदगांव। हर जगह की तस्वीर, हर जगह से जानकारी, सबसे पहले, सबसे सटीक, तेज नतीजे आपने देखे। इसके अलावा बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, बिलासपुर, बीजापुर, जगदलपुर, जशपुर, सूरजपुर की ये तस्वीरें, मतगणना का महा कवरेज। रायपुर, सुकमा, कोरबा, धमतरी, दंतेवाड़ा, बेमेतरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां से भी लगातार हर अपडेट हमने अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाया। और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने नगर पंचायतों में कांग्रेस को उम्मीद से कम मिले परिणाम पर कहा कि पार्टी को विश्लेषण करने की जरूरत है। रविंद्र चौबे से न्यूज 18 ने बातचीत की। रविंद्र चौबे हमारे साथ मौजूद हैं और जिस तरह से जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को, अगर हम बात करें तो नगर पंचायतों में झटका देने वाले हैं। उनसे बात करते हैं, क्योंकि सरकार लगातार ये दावा कर रही थी कि गांव, गरीब और किसानों के लिए जिस तरह से सरकार ने 1 साल में काम किया है तो सब दूर जो है लोग स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को सोचने पर भी मजबूर करते हैं। शहरी निकाय में अगर हम बात करें तो वहां पर भी जो स्थिति है वो काफी टक्कर देने वाली है। सर, ये जो नतीजे है उसको किस तरह से देखते हैं? अब बड़े जो निकाय है, नगर निगम है, उसमें अधिकांश में कांग्रेस की सीट ज्यादा दिखाई दे रहा है। नगर पालिकाओं में एक तरफा कांग्रेस को बहुमत है, लेकिन नगर पंचायतों में लगभग जो रिजल्ट है वो मिश्रित जैसा रिजल्ट आ रहा है। हम लोगों को सोचना है, बहुमत हालांकि कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस तरीके से हम लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए, आम जनता के लिए योजनाएं बनाई थी, उसका सीधा लाभ हमको जो मिलना था उस तरीके से लाभ क्यों नहीं हो पा रहा है। यह पूरा परिणाम जब आ जाएगा तो समीक्षा करेंगे, लेकिन अभी के परिणाम में हालांकि कांग्रेस के पक्ष में झुकाव है, बहुमत ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ नगर पंचायतों में अगर कांग्रेस को पीछे रहना पड़ा है तो इसके भी कारण ढूंढना हम लोगों के लिए आवश्यक है। हालांकि माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सारे जो कार्यक्रम है उस पर जनता ने मुहर लगाई है। अधिकांश अर्बन बॉडी में कांग्रेस का कब्जा होने जा रहा है। सर, लेकिन कई अगर नतीजे देखें तो वो तो टॉस से हुए हैं, वो भी आपके लिए थोड़े से पॉजिटिव चले गए। अगर वो टॉस सिस्टम नहीं होता
तो भी दिक्कत हो जाती। अब ये टॉस तो किस्मत का खेल होता है, उसमें 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 किसी को दोष नहीं देना है। लेकिन मैंने कहा ना कि कुछ नगरीय निकायों में अगर मतदाताओं ने मिश्रित फैसला दिया है तो हमारे लिए भी आत्मावलोकन का है, लेकिन बहुमत कांग्रेस के पक्ष में सारे तरफ दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि अर्बन बॉडीज के इलेक्शन में कांग्रेस का बहुमत स्पष्ट रूप से आने वाले समय में नजर आएगा। सर, जो धान खरीदी का जो मसला हुआ है वो लगातार उसमें घिरी भी है सरकार, और साथ ही जो टुकड़े टुकड़े मतलब एक साथ ना खरीदी करने का जो निर्णय लिया गया, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं उससे किसान परेशान हुए और वो थोड़ा सा भारी पड़ा? शुरू में धान खरीदी में एक दो निर्णयों से निश्चित रूप से किसानों को तकलीफ तो हुई थी, लेकिन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लिया और उन्होंने निर्देश दिया कि अब धान खरीदी में किसानों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो इस परिणाम में मैं ऐसा नहीं मानता कि धान खरीदी के कोई निर्णय से हमारा परिणाम प्रभावित हुआ। शहरी अगर हम बात करें सर नगर निगमों में, तो बागी जो आपके प्रत्याशी थे खासतौर पे, कांग्रेस ने जब टिकट बांटा था तो सिर्फ फुटबॉल जैसी स्थिति हो गई थी, लोग जान देने की भी बात कह रहे थे। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि आपके जो बागी प्रत्याशी हैं वो भी आपके लिए दिक्कत साबित हुए? कुछ नगरीय निकायों में हम लोगों ने बागियों को मनाने में सफलता हासिल कर लिया था, लेकिन जरूर है जहां जहां कांग्रेस के लोग बागी हुए हैं तो नुकसान तो कांग्रेस को ही किए हैं ना। तो कुछ स्थानों पे निश्चित रूप से बागियों के कारण हमारे रिजल्ट को प्रभावित हुआ है, लेकिन ज्यादातर स्थानों में लोगों ने कांग्रेस के प्रति आस्था व्यक्त किया है। एक आखिरी सवाल सर, अगर जीत जाते हैं तो क्रेडिट किसको जाएगा, और हार जाते हैं तो क्रेडिट किसको जाएगा? और एनालिसिस करेंगे पार्टी जीत के बाद भी, क्योंकि जिस तरह से जो नगर पंचायतों में जो स्थिति हुई है। अब जीत जाते हैं ऐसा नहीं है, रुझान दिखा रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, और निश्चित रूप से क्रेडिट आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश जी को जाएगा। और अगर हार जाते हैं? सवाल ही नहीं है सवाल ही नहीं है। जीत दिखाई दे रहा है तो अब अगर का क्या सवाल है? नहीं, अगर निर्दलीय सवाल ही नहीं है। जीत रहे हैं और श्रेय केवल और केवल आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जाएगा। तो ये है कैबिनेट मंत्री रविंद्र चौबे, और इनका कहना है कि इनका दावा है कि कांग्रेस ही बहुमत में आ रही है, और हालांकि ये ज़रूर मानते हैं कि कहीं ना कहीं पार्टी को अब जो है विश्लेषण करने की ज़रूरत है कि क्यों नगर पंचायतों में इस तरह की स्थिति हुई। कैमरा पर्सन राजेंद्र के साथ ममता लांजेवार, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और तमाम अपडेट के लिए एक बार फिर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। ममता ने बातचीत की थी रविंद्र चौबे से, उनका कहना है कि विश्लेषण करने की जरूरत है। पूरी बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत आपने सुनी, अच्छी बात है। जीत मिलने के बाद भी, भले ही वो उतनी ना मिले जितनी सोची गई, उसके बाद भी अगर विश्लेषण करने की जरूरत महसूस होती है तो अच्छी बात है। और सुरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, सुरेंद्र से इस वक्त हम अपडेट लेंगे। इसके अलावा हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक? रायपुर में एकदम कांटे की टक्कर चल रही है, यह दिखा रहा है कि हां, हमें फला फला पार्टी से नाराजगी है। सुरेंद्र, निकायों में मतगणना की जो पूरी प्रक्रिया चल रही है, इसमें राजधानी रायपुर का काफ़ी दिलचस्प जो मुकाबला है वो देखने को मिल रहा है। यहाँ पर 70 वार्ड हैं, और 70 वार्ड में जिस तरह से कभी कांग्रेस आगे होती है, कभी दोनों बराबर, बीजेपी और बराबर हो जाते हैं। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर निर्दलीय भी अपनी पकड़ को मजबूत रखे हुए हैं। साथ ही जोगी कांग्रेस के भी 1-2 सीटों पर आगे जो प्रत्याशी हैं वो भी नजर आते हैं। लेकिन कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नजर आ रही है। और लेकिन जिस तरह से, क्योंकि यहाँ पर 2 बार से कांग्रेस की सत्ता रही है महापौर की, तो जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी का भी असर यहाँ पर देखा जा रहा है। सरकार की जो योजनाएं हैं उसका सही तरीके से क्रियान्वयन वो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, जिसका खामियाजा ये जो शहरी सरकार बनाने के लिए जो कांग्रेस के जो बड़े दावे थे उसमें पलीता लगता नजर आ रहा है। और लगातार जिस तरह जो रुझान आ रहे हैं, चाहे नगर पंचायत के 103 जो वार्डों में चुनाव हो रहे, मतगणना हो रही है, उसमें जो निकल के सामने आया है, अभी तक जिस तरह से कहा जाता था कि यहाँ पर जो शहरी क्षेत्रों में बीजेपी हमेशा आगे रहती है, लेकिन इस बार बीजेपी ग्रामीण क्षेत्रों में आगे रही है, जो नगर पंचायत के रूप में देखा जाता है। और इस बार जिस तरह से कांग्रेस जो है हमेशा ग्रामीण क्षेत्रों से निकल के आती थी, इस बार जो है शहरी इलाकों में भी कांग्रेस की बढ़त देखी गई है। तो इस तरह से मतदाताओं ने काफी दिलचस्प जो आंकड़े दिए हैं, दिलचस्प जो उन्होंने फैसला किया है, मतपेटियों में जो बंद किया गया था,
तो ये काफी दिलचस्प है। लेकिन अभी जिस तरह से राजधानी रायपुर में कि एक वीरगांव जो नगर निगम है वहां पर एक उपचुनाव था, वहां पर एक वार्ड का, वहां पर एक वार्ड पर जो है जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। साथ ही अगर हम कहें उपचुनाव, यहाँ पर 3 सीटों पर उपचुनाव था। भिलाई नगर निगम में 2 उपचुनाव में तो दोनों में भाजपा ने जीत हासिल की है, जबकि वहां सर भिलाई नगर निगम में वहां पर महापौर कांग्रेस के हैं, वर्तमान में वो जो वहां पर विधायक भी हैं। तो इस तरह से जो है देवेंद्र यादव विधायक भी आते हैं वहां से और महापौर है, उसके बावजूद भी वहां से बीजेपी दोनों वार्डों से जीत गई है। तो इस तरह से काफी दिलचस्प जो रुझान निकल के आ रहे हैं, जो जीत हार की जो अंतर है वो भी देखने लायक है, और जो जीत कर लोग आ रहे हैं वो भी काफी चौंकाने वाले फैसले वो परिणाम आ रहे हैं। चलिए 100, 50, 500 इनसे जीतकर जब आप साइकिल ट्रैक पर चौड़े होकर चलेंगे तो एक अलग ही एहसास होगा। अवधेश भी आपको नजर आ रहे होंगे। अवधेश, कहां है इस वक्त आप? क्या कुछ अपडेट है इस वक्त तक का आपके पास? देखिए, मैं फिलहाल इस वक्त हम काउंटिंग सेंटर पे खड़े हैं। मेरे पीछे हसीन वादियां, हरियाली दिखाई पड़ रही होगी, मगर यकीन मानिए उसके ठीक उलट राजनीतिक गहमा-गहमी अपने चरम पे है। राजनीतिक पारा 7वें आसमान पे है, क्योंकि पल पल जिस तरह से अब टैली में परिवर्तन होते जा रहे हैं, समीकरण बदलते जा रहे हैं। 5 वोट, 10 वोट और 20 वोट से भाजपा के बड़े दिग्गज आगे हो जाते हैं तो कांग्रेस के दिग्गज धराशायी होते नजर आते हैं। लेकिन ठीक अगले पल जब अगली पेटी खुलती है तब इस बात का जिक्र होता है कि अब कांग्रेस के दिग्गज थोड़े से आगे हो गए हैं, बीजेपी के पीछे हो रहे। तो कुल मिला के कि अब जो शेष बचा हुआ समय है वो काफी राजनीतिक गहमा-गहमी का समय है, और यही वजह है कि लगातार तनाव जो है राजनीतिक वो बढ़ता जा रहा है, बाहर भीड़ बढ़ते जा रही है। काउंटिंग सेंटर पे जो टेबल पे जो अभिकर्ता बैठे हैं, जो एजेंट बैठे हैं, वो हिलने का नाम नहीं ले रहे। अगर ताजा जानकारी अपने दर्शकों को दे दे कि प्रमोद दुबे जो रायपुर के वर्तमान महापौर है, सवेरे से लगातार वो पीछे चल रहे थे, लेकिन अभी जब एक राउंड की गिनती हुई तो तकरीबन 150 वोटों से वो आगे निकल गए हैं। फिर से कहूंगा कि 150 वोटों से वो आगे निकल गए हैं। उसी तरह से बीजेपी की ओर से जो बड़े चेहरे में जिनका नाम शामिल था संजय श्रीवास्तव, वो तकरीबन 500 वोटों से अभी भी पीछे है, सवेरे से लगातार पीछे चल रहे। प्रफुल्ल विश्वकर्मा तात्यापारा वार्ड से लगातार वो आगे चल रहे थे, लीड अपनी बनाए हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के बड़े चेहरे में नाम जिनका शामिल था प्रफुल्ल विश्वकर्मा, वो शायद आगे जाके बेहतर करेंगे, लेकिन वो तकरीबन 300 वोट से अभी पीछे हो गए। राजीव अग्रवाल जो भाजपा के शहर जिला के अध्यक्ष थे, वो लगातार पीछे चल रहे थे, तकरीबन 43 वोट से वो आगे अभी निकले हैं। तो कुल मिला के ये कि 10 वोट 20 वोट का फासला। संजय श्रीवास्तव तो उस पार्टी से आते हैं अवधेश, जिन्हें बड़ा भरोसा है जादू पे, तंत्र पे, मंत्र पे। उन्हें अपने सितारों की पड़ताल जरूर करनी चाहिए। अवधेश, आएंगे आपके पास। जरा धमतरी से एक बड़ी खबर मिल रही है, बड़ी ब्रेकिंग, उस पर बात कर ली जाए। धमतरी से इलेक्शन ब्रेकिंग। धमतरी के वार्ड नंबर 13 में रिकाउंटिंग, तीसरी बार काउंटिंग हो रही है। चूंकि 13 वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है, यही वजह है कि तीसरी बार काउंटिंग हो रही है। धमतरी के वार्ड नंबर 13 में रिकाउंटिंग, तीसरी बार मतगणना। 13 वोट से कांग्रेस का प्रत्याशी हारा है और यही वजह है कि तीसरी बार यहां पर मतगणना हो रही है। तो धमतरी बड़े नेता यहां से आते हैं, प्रभाव क्षेत्र है कई बड़े नेताओं का, पुराने नेताओं का भी है धमतरी के पास कुरूद में। और धमतरी के वार्ड नंबर 13 में तीसरी बार रिकाउंटिंग हो रही है। धमतरी के ज्यादातर लोगों ने पहले ये शिकायत की बीजेपी के कार्यकाल में कि उनके हिस्से का पैसा कहीं और चला जाता है, डेवलपमेंट नहीं हो पाता है सिटी में। अब वो ये शिकायत कर रहे हैं कि जितना उनके हिस्से का है वो मिल नहीं रहा है। इन सब के बीच नगरीय निकाय के चुनाव और धमतरी के वार्ड नंबर 13 में रिकाउंटिंग, तीसरी बार मतगणना। भरोसा नहीं हो पा रहा है कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के जो एजेंट बैठे हैं। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए। अभिषेक, पूरी जानकारी। ललित, वार्ड नंबर जो 13 है वहां पर की काउंटिंग हो गई थी, जहां पर जो भाजपा के बागी प्रत्याशी हैं वो 13 वोटों से जीत दर्ज की है। उस पर रिकाउंटिंग का आवेदन लगा, फिर से काउंटिंग हुई और ऐसे 2 बार काउंटिंग बाद रिकाउंटिंग बाद में हो चुकी थी। जब प्रमाण पत्र बचने की बारी है तो एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ से आवेदन लगाया गया कि फिर से पुनर्मतगणना कराई जाए, लेकिन इस बार भाजपा ने आपत्ति जताई और आपत्ति जताते हुए मंच पर जा चढ़े सारे भाजपाई और इसे निरस्त करने की मांग करने लगे। यहाँ पर हंगामा हुआ, काफी देर तक जो प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम है वो रुका रहा, लेकिन फिर भी रिकाउंटिंग फिर तीसरी बार चल रही है, जिसके नतीजे आने बाकी है। बीजेपी इससे काफी नाराज है। मैं आपको बता दूं कि धमतरी में जो पेंच है सत्ता का वो फंस गया है नगर पालिका निगम धमतरी, क्योंकि
यहाँ पर 40 सीटों में से जी जी जी, चलिए हम लगातार आगे भी अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। अभिषेक, इस वक्त आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2 बार काउंटिंग हुई, फिलहाल हंगामा, तीसरी बार मतगणना और रिकाउंटिंग और हंगामा भी यहां पर शुरू हो गया है। और नगर निगम की किस तरीके की स्थिति अब बनती आ रही है वो देख लीजिए। रायपुर 32, बीजेपी 28, जोगी कांग्रेस 2, निर्दलीय अदर्स इसमें सब शामिल है, अन्य में 8। रायपुर नगर निगम की स्थिति फिलहाल, ये बदलेगी, इसमें बहुत तेजी से तब्दीली आ रही है। जगदलपुर 28 कांग्रेस, 19 बीजेपी, जेसीसीजे कामयाब नहीं, 1 अन्य के खाते में। बिलासपुर 32 कांग्रेस, 37 बीजेपी, अमर अग्रवाल का प्रभाव क्षेत्र, जेसीसीजे कामयाब नहीं, 1 अन्य के खाते में। रायगढ़ 23 कांग्रेस, 18 बीजेपी, निर्दलीय अन्य के खाते में कुछ भी नहीं। धमतरी 18 कांग्रेस, 17 बीजेपी, अदर के खाते में 5। यही वजह है धमतरी से अभिषेक जिस बात की तरफ इशारा कर रहे हैं, कांग्रेस और बीजेपी 18 और 17 सिर्फ 1 का ये फेर है और यही वजह है कि हर पार्टी इसका विरोध कर रही है। रायपुर से बड़ा अपडेट, वार्ड नंबर 33 में बीजेपी की जीत, सीमा संतोष साहू 154 वोट से जीत गई हैं। वार्ड नंबर 33 रायपुर में लगातार बढ़ता आंकड़ा। इससे पहले भी हमने आपको एक मेन टैली दिखाई जो नगर निगम है। रायपुर में स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, कांटे की टक्कर है और लगातार हमारे सहयोगी अवधेश और सुरेंद्र बने हुए हैं। सुरेंद्र के पास अपडेट के लिए चलते हैं। सुरेंद्र, क्या कुछ अपडेट? देखिए, जिस तरह से ये चुनाव के जो परिणाम आ रहे हैं उसको देखा जाए तो क्योंकि जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयुक्त का कहना है कि चुनाव का जो परिणाम है वो बहुत जल्द आएगा और जिस तरह से शाम देर रात करीब 6 से 7 बजे के बीच 10 नगर निगम है जिसमें मतगणना लगभग पूरी होनी है। अगर कहीं देरी होती है तो नगर निगम के जो बड़े जो नगर निगम है, जैसे राजधानी रायपुर का है, दुर्ग है, तो वहां पर समय लग सकता है। लेकिन और जो नगर निगम है वहां से जो परिणाम आ रहे हैं वहां से ये माना जाए कि 6 से 7 के बीच में सारे परिणाम आ चुके हैं और 38 जो नगर पालिका परिषद है वहां पर तकरीबन सारी नगर पालिका परिषदों में मतगणना की पूरी प्रक्रिया कर ली गई है। साथ ही 103 नगर पंचायत है उसमें भी प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। तो इस तरह से सारी जो प्रक्रियाएं धीरे धीरे पूरी होगी। अगर देर होती है तो नगर निगम रायपुर और दुर्ग में हो सकती है और जो नगर निगम है वहां पर प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। चलिए, आप लगातार बने रहिएगा, अपडेट भी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। सूरजपुर से एक बड़ा अपडेट, इलेक्शन ब्रेकिंग। सूरजपुर में नगर पालिका के सभी परिणाम घोषित। 18 वार्ड सूरजपुर के, इन सभी के नतीजे आ गए। 13 वार्ड में कांग्रेस की जीत, 3 वार्ड में बीजेपी जीत गई है, 2 वार्ड में निर्दलीय प्रत्याशी जीते हैं। सूरजपुर से सभी 18 वार्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। 13 पर पंजा, 3 पर कमल, 2 पर निर्दलीय। और यहां एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।